हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल है, तो इस टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल के Q3 FY26 का रिज़ल्ट आज ही पब्लिश हुआ है। उस रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका जो हेडलाइन नंबर देख के आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप पूरे रिज़ल्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे रिज़ल्ट जो है वो अच्छे रिज़ल्ट है। और तो पहले इसका बिज़नेस मॉडल पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखेंगे टाटा मोटर्स पहले एक बिज़नेस था, इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल भी था, इसके अंदर पैसेंजर व्हीकल भी था। लेकिन आप देखेंगे 1-2 क्वार्टर पहले शायद 1 क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर पहले आप देखेंगे टाटा मोटर्स का डीमार्च हो गया था, वो स्प्लिट डिवाइड हो गया था। एक आ गया था आपका टाटा मोटर्स जिसमें कमर्शियल व्हीकल था, और एक है आपका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है। तो अभी आज जो जिस नंबर आया है वो आया है आपका टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल वाले पोर्शन का नंबर आया है। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में ये लोग ट्रक, बसेस या फिर वो जो आपका पिकअप वैन वगैरह रहता है वो सब ये लोग सेल करते हैं। ट्रक में भी आपका स्मॉल ट्रक्स, मीडियम ट्रक्स, हेवी लोड ट्रक्स, स्मॉल लोडेड ट्रक्स, मीडियम लोड ट्रक्स, ये सब हर तरह का ट्रक्स ये लोग सेल करते हैं। फिर ये लोग अपना बसेस वगैरह सेल करते हैं। बसेस में भी कोई कुछ डिफरेंस होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस दे आर ऑल्सो सोल्ड। उसके साथ ये लोग अपना पिकअप वैन वगैरह सेल करते हैं। इसके साथ ये लोग अपना जो प्रोडक्ट होता है, जो आपका जो व्हीकल होता है, उस व्हीकल ये लोग एक्सपोर्ट भी करता है, और एक्सपोर्ट का सेगमेंट भी बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। 70% से इसका एक्सपोर्ट ग्रो किया है। अगर आप टोटल वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, यानी कि कितना यूनिट सेल किया है, तो देखेंगे 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका वॉल्यूम ग्रो किया है। वॉल्यूम मीन्स इसका नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो इसका नंबर ऑलमोस्ट 20% से ग्रो किया है। और इसका मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे, इसका अभी जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट डोमेस्टिक में, जो इंडिया का जो मार्केट में इसका जो मार्केट शेयर है वो है आपका 35.5% इसका मार्केट शेयर है। 1% शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस में नीचे आया है। तो 19-20 1-2% अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। फिर चलते इसका रेवेन्यू आप देखेंगे 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका अगर आप इसका पीबीटी देखेंगे, पीबीटी इसका 67% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और Q2 में ये लोग -540 करोड़ का, -540 करोड़ का लॉस ये लोगों ने बुक किया था। फिर देखेंगे इसका एक लाइन आइटम है एक्सेप्शनल आइटम करके, एक्सेप्शनल आइटम लॉस है इसका ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के इसका एक एक्सेप्शनल लॉस है। इसीलिए आप देखेंगे पैट का जो नंबर है वो थोड़ा नीचे है। अब अगर आप एक्सेप्शनल लॉस को माइनस करके देखेंगे तो देखेंगे पैट है आपका 705 करोड़ का, यानी 705 करोड़ का पैट आया है। इसके अगले साल का इस क्वार्टर में पैट था 1355, यानी कि 1355 रुपीज़ का पैट था अगले साल के इस क्वार्टर में, यानी कि Q3 FY25 में। और इस क्वार्टर में पैट आया है आपका 705 करोड़। तो आप देखेंगे तो -46% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इन लोगों ने लॉस बुक किया है। तो इस हेडलाइन नंबर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा ऊपर ऊपर से कोई रिज़ल्ट बहुत ही घटिया है। लेकिन आप अगर इस रिज़ल्ट के अंदर जाएंगे, इसको डीप एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे इसका एक्सेप्शनल आइटम का नंबर है, एक्सेप्शनल आइटम का लॉस है ऑलमोस्ट 1600 का इसके एक्सेप्शनल आइटम का लॉस है। और इस 1600 का अगर आप सेपरेट करेंगे तो देखेंगे इसका जो न्यू लेबर कोड है इसके लिए 600 करोड़ का लॉस है, डीमर्जर के लिए ऑलमोस्ट 950 करोड़ का लॉस है, और एक्विजिशन के लिए 60 करोड़ का लॉस है। इसको आप टोटल करेंगे तो जो एक्सेप्शनल आइटम लॉस हो रहा है वो हो रहा है आपका 16,000 करोड़, सॉरी भूल हो रहा है, 1600 करोड़ तो लॉस हो रहा है। तो अगर आप ये एक वन टाइम लॉस है, अगले हर क्वार्टर में ये लॉस ये लोग अपने बुक में नहीं आएगा। अगर आप इस लॉस को एडजस्ट करके देखेंगे तो पैट ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के ऊपर इजीली चल जाएगा। तो फिर आपको ऑलमोस्ट 40-50% का पैट में ग्रोथ आ जाता। लेकिन जो
जो रिज़ल्ट आया है उसके में आपको उस लॉस को बुक करना है। तो इसीलिए आप देखेंगे पैट 47% से ग्रो किया है, लेकिन इस हेडलाइन नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो क्योंकि ये वन टाइम लॉस है, अगले बार इस लॉस इस बुक में नहीं रहेगा इसीलिए। और उसके साथ इसका जो एबिडा मार्जिन है, मार्जिन भी इसका ग्रो किया है। मार्जिन भी इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका मार्जिन इंप्रूव हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इसका मार्जिन इंप्रूव किया है। और इसका आरओसी भी 38 से बढ़कर 53 हो चुका है। और इसका जो डोमेस्टिक मार्केट के बारे में बता दिया है, इसका अभी ऑलमोस्ट 36% ये लोग मार्केट शेयर ये लोग ओन करते हैं जो कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में। तो रिज़ल्ट आपको ऊपर से ख़राब लग रहा है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है रिज़ल्ट। अगले बहुत क्वार्टर के बाद इस टाइप ऑफ रिज़ल्ट जो टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल ने शो किया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट को आपको अच्छे से एनालिसिस करके देखना चाहिए। इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा मार्जिन भी ग्रो करता रहेगा, उसके साथ डिमांड भी बहुत अच्छा है। फिर वो जो GST 2.0 आया है, इसके लिए आप देखेंगे जो ये पूरा सेगमेंट बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। सितंबर के 22 सितंबर GST काट हुआ था, तो इसीलिए आप देखेंगे पूरा जो व्हीकल सेगमेंट है, व्हीकल सेगमेंट बूम कर रहा है। तो इस सेगमेंट को आपको बहुत अच्छे से नज़र रखना चाहिए, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। इसके साथ आपका जो आईचार मोटर्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है कमर्शियल व्हीकल में। और इसके साथ आपका जो आपका महिंद्रा का जो SLM महिंद्रा करके एक स्टॉक है, उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही तगड़ा आया है। तो इस 2-3 स्टॉक को आप देख सकते हैं। यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।